धर्म की आड़ में भारत को बांटने की कोशिश। बाबा के बयान से क्या मचेगा बवंडर। दुर्गा बनो काली बनो लेकिन बुर्के वाली मत बनो। बुर्के वाली से क्यों है एलर्जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये हमें बचपन से सिखाया गया और समझाया भी गया। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें शायद बचपन से ये अब तक समझ ही नहीं आया। भारत में गंगा जमुनी तहजीब को माना जाता है। हर धर्म का व्यक्ति यहाँ खुश है और एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की वजह से, कुछ बयानों की वजह से इस सुंदर तस्वीर को खराब करने की कोशिश की जाती रही है। बाबा बागेश्वर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। बागेश्वर बाबा लोगों में सनातन की अलख जगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर समेत इस ब्लास्ट के 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था, भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई, जबकि भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है जो सबको अपनाने वाला, दया और करुणा से भरा हुआ है। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी दी है। उन्होंने कहा, अब तक ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं होती, ना हो सकती। अब इस झूठी कहानी पर विराम लग गया। बुरहानपुर में एक हिंदू बेटी की हत्या पर भी बागेश्वर महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश में थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी साजिशें चल रही हैं। कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर देते हैं। हिंदू बेटियों से अपील है कि दुर्गा बनो काली बनो लेकिन कभी बुर्के वाली मत बनो। हम रात दिन ये प्रयास कर रही हैं कि हिंदू जागे, जात पात मिटाकर एक हो, तभी आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इसे बेतुका बता रहे हैं। अक्सर आपने बागेश्वर बाबा को ऐसे मुद्दे उठाते हुए सुना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के बयान से सामाजिक सौहार्दता खराब होती है। कहा जा रहा है कि हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री इस बयान पर फंस जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों के बरी होने पर प्रतिक्रिया के दौरान जो कुछ कहा, उन्होंने भगवा आतंकवाद की कहानी को सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश बता दिया है और हिंदू बेटियों से जागकर अपनी रक्षा करने की अपील की। उन्होंने बुरहानपुर में युवती की हत्या पर दुख भी जताया और देश में थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी साजिशों के प्रति आगाह भी किया। लेकिन क्या ऐसे सनातन को बचाया जा सकेगा? सनातन तो इतना खूबसूरत है कि दूसरों को नीचा नहीं दिखाता और ना ही इस तरीके के अनर्गल बयान देने के लिए कहता है। क्या इस तरीके से हिंदुत्व का परचम लहराया जा सकता है? ऐसे में देखना होगा कि इस बयान को लेकर आगे क्या कुछ होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।